हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, एनवायरनमेंट। ओके, तो ये जो है ना क्लास 7 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। जैसे कि आप लोग का भी वैकेशन पड़ता होगा तो बहुत दिन बाद आपका स्कूल स्टार्ट होता होगा, तो वैसे ही रवि है जो कि बहुत लंबे छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जा रहा था। और उसने नोटिस किया कि जो उसके स्कूल के साइड में जो प्लेग्राउंड था ना, वो अभी पूरे पूरी तरीके से उसको किसी ने डग कर दिया। तो वो बाकी जो मतलब जो भी लोग बात कर रहे थे तो उनसे जो है रवि ने सुना कि वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स रहेंगे। तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, इसलिए जो है ये प्लेग्राउंड को डिग कर दिया गया है। तो फिर उसके बाद ना रवि ना बहुत उदास हो जाता है। वो रियलाइज़ करता है कि जिसमें वो खेला करता था, जिस ग्रास में वो खेला करता था, सॉफ्ट ग्रास में जहाँ पे मैरीगोल्ड और बटरफ्लाइज रहते थे, अब वो हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो वो दुखी होकर ये सारी बातें अपने क्लासमेट्स को बताता है। और असेंबली में जब ना प्रिंसिपल बहुत सैड होकर ये ऑब्जर्व करते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारा एनवायरनमेंट कैसे चेंज होते जा रहा है डे बाय डे। फिर उसके बाद रवि अपने टीचर से पूछता है कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है। तो फिर वो जो ना जो टीचर होती है वो बोलती है कि जो भी आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो एनवायरनमेंट होता है। तो फिर जो रवि होता है वो सोचकर बोलता है कि ये स्कूल बिल्डिंग्स, टेबल, टी चेयर्स, मेरे फ्रेंड्स, गार्बेज, ये सारे पार्ट है एनवायरनमेंट का। तो फिर ये जो टीचर बोलते हैं कि हाँ, ये सारे के सारे जो पार्ट है एनवायरनमेंट के हैं। ओके, फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो टीचर बताती है कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है नेचुरली होते हैं, जो खुद से बनते हैं, उस मतलब जो खुद से यहाँ पे एग्जिस्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ट्री या एनिमल्स हो गया, और कुछ जो है मैन मेड एनवायरनमेंट बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया रोड, कार्स, क्लोथ्स और बुक्स। तो ये सारे एग्जांपल हैं। अब ना जो टीचर है वो लिस्ट बनाने के लिए बोलती है कि जो भी तुम्हारे सराउंडिंग में उसको देखो और तुम जो है लिस्ट बनाओ। तो फिर इकबाल नोटिस करता है। वो बोलता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना चेंज क्यों हो रहा है। तो फिर वो जो इकबाल बोलते हैं, मतलब इकबाल जो है वो बोलता है कि जो जो हो रहा है ना हमारी बेसिक नीड की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं, जैसे कि अब एक मान लो एक फॉरेस्ट है, वहाँ से हमें रोड बनाना है, तो हम जो है ना सारी ट्री को कट कर अपने नीड के हिसाब से जो हमारा नेचुरल सराउंडिंग है, जो ट्री वगैरह, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और मॉडिफाई कर देंगे और हम अपनी नीड्स के हिसाब से वहाँ पे रोड बना लेंगे। तो वो ऐसा होता है। तो ऐसा जो है धीरे धीरे जो लोग हैं अब इन्वायरमेंट को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। एनवायरनमेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट है। कैसे? क्योंकि इसी से हमें एयर मिलता है जिससे हम सांस लेते हैं, पानी मिलता है जिससे हम पीते हैं, और फूड मिलता है जिससे हम खाते हैं, और साथ ही साथ हमें वो लैंड भी मिलता है जिसमें आज आप खड़े हो, जिसमें आप रह रहे हो, जिसमें आपका घर है। तो इस हिसाब से अब देखो, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट आप लोग देख लो कि ह्यूमन मेड क्या होता है। ह्यूमन मेड पार्क वगैरह हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, नेचुरली खुद तो वाटर हो गया। तो ये जो है कंपोनेंट्स है एनवायरनमेंट का, और ह्यूमन जो है एजुकेशन का मीडी, ये भी एक पार्ट है एनवायरनमेंट का। ओके, अब जो कन्वर्जेशन ऊपर पढ़ा बच्चे लोगों का, जो रवि थे वो लोगों का, तो आप लोग ने ये समझा होगा कि जितने भी जो प्लेस है या फिर पीपल है या फिर थिंग्स हैं नेचर में, वो सारे के सारे जो पार्ट हैं वो पार्ट है एनवायरनमेंट के। ओके, ये सारे कॉम्बिनेशन है। जो एनवायरनमेंट है ना वो कॉम्बिनेशन है नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना का। जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में रिफ़र होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंडीशन जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। बायोटिक मतलब क्या होता है कि जो ना लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, और ये बायोटिक क्या होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया। ओके, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है ना हमें रिवील करता है कि जो ह्यूमंस है वो कितनी एक्टिव है, कितने क्रिएटिव है, और इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स के थ्रू एक दूसरे से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। जो लैंड हो गया या वाटर हो गए, एयर, प्लांट्स और एनिमल, ये सारे के सारे किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। ओके, ये आप लोगों ने इस मीनिंग से तो फैमिलियर होंगे। लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये आप लोग ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये आप लोग तो जानते ही होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक जो टॉपिक दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि लिथोस्फियर लैंड वाला पार्ट होता है। ओके, जिसमें हम रहते हैं। तो लिथोस्फियर एक सॉलिड क्रस्ट होता है। हमारे अर्थ में बहुत सारे लेयर हैं, तो जो सबसे टॉप में है, जो कि कवर्ड है पूरे थिन लेयर ऑफ सॉइल से, और जिसके जो कंसिस्ट करता है, जो कि मतलब जिस जो रॉक और मिनरल से बने होते हैं और कवर्ड होते हैं किससे? थिन लेयर ऑफ सॉइल से। जो हार्ड टॉप लेयर होता है ना अर्थ का,
हम आगे पढ़ेंगे कि अर्थ के कितने लेयर होते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। इसका रेगुलर सरफेस नहीं होता है। अगर आप मान लो कि अब माउंटेन है तो कहीं दूसरी जगह पर फ्लैट एरिया भी होगा, जैसे कि प्लेन एरिया हो गया या प्लेटी हो गया। तो ये सारे का सारा अर्थ का जो लैंड फॉर्म है वो सेम नहीं है, इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म है। जैसे कि कहीं पे आप माउंटेन देख लोगे, प्लेट्यू देख लोगे, प्लेन्स देख लोगे, वैलीज देख लोगे, तो ये वेरी करती है, एक ही लैंड फॉर्म नहीं है। ओके, और ये लैंड फॉर्म जो है पूरे कॉन्टिनेंट में मिलती हैं, और लैंड फॉर्म में ओशन फ्लोर्स भी होता है। ओके, लिथोस्फियर ना डोमेन है जो किस चीज़ का, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, फॉर ग्रासिंग। और उसके बाद जो हमें एग्रीकल्चर हम किस पे करेंगे, लैंड पे ही करेंगे ना, पानी पे तो नहीं कर सकते। और जब हम घर बनाते हैं तो हम लैंड पे ही बनाते हैं, और इससे हमें मिनरल और वेल्थ भी मिलता है। ये चार्ट मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। ओके, और देखो जो वाटर है, जो वाटर कंसिस्ट करता है उसे हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। ओके, इसमें बहुत सारे वाटर आ जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशन हो गया, ये सारे हमें देखने के लिए मिलता है। ये वेरियस कैटेगरी में डिवाइड हैं। तो ये जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि उसको वाटर चाहिए। ओके, अब एटमॉस्फेयर ना थिन लेयर ऑफ द अर्थ है जो कि सराउंड करता है पूरे अर्थ। थिन लेयर ऑफ द एयर है जो सराउंड करता है पूरे अर्थ को। देखो, वैसे तो एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं अर्थ की, लेकिन जो अर्थ को सराउंड करता है ना, वो जो लेयर है, जो फर्स्ट लेयर है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ के पास है, वो होल्ड करके रखता है एटमॉस्फेयर को पूरे मतलब राउंड, मतलब जितना भी अराउंड इट। क्योंकि देखो, अगर वो नहीं होगा तो हवा तो है, वो तो उड़ जाएगा ना, लेकिन नहीं, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसकी वजह से वो खींचकर हमारे अर्थ के सराउंड में रहता है। और ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें हार्मफुल रेज जो आती है, यूवी रेज वगैरह, उससे बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो बहुत ज़्यादा धूप आती है जिससे आपका पूरा जो शरीर है वो बर्न होने लगता है, उससे भी बचाती है। इसमें बहुत सारे गैस होते हैं, डस्ट होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, और इसी एटमॉस्फेयर की चेंज की वजह से ना वेदर और क्लाइमेट चेंज होते हैं। जहाँ पे प्लांट किंगडम किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों मिलते हैं, या फिर लिविंग वर्ल्ड में, तो उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। ये बहुत नैरो जोन होता है जहाँ पे जो अर्थ, वाटर और जो लैंड है और एटमॉस्फेयर है मिलते हैं। जैसे कि ये जो चार्ट है उसमें आप लोग देख सकते हो कि इसमें एयर भी आ जा रहा है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी आ जा रहा है, लिथोस्फीयर भी आ जा रही है, जो सर्कल दिया है। तो ये तीनों को मिलाकर जो स्फीयर बनता है वो बायोस्फीयर होता है, और यहीं पे हम रहते हैं क्योंकि हमें ये तीनों की ज़रूरत है। एक भी अगर हमसे छूट जाएगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये तीनों को मिलाकर जो स्फीयर बनता है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। रवि ना एनसीसी कैंप को ज्वाइन करता है, फिर उसके बाद वो अटेंड करता है। तो जैसी जो है ना बोलती है कि कितना डाउन पॉर हो रहा है, जैसे इसको देखकर मुझे ना केरला की याद आ रही है। वहाँ पे कितनी बारिश होती है लश ग्रीन फील्ड में, और वहाँ पे कोकोनट का जो है प्लांटेशन होता है। ओके, फिर वो जो हीरा है वो जैसलमेर में रहता था, तो वो बोलता है कि हमें तो वहाँ पे कोई भी रेन जो है देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हम जितना दूर देख सके उतना दूर हमें सिर्फ और सिर्फ लैंड सैंड जो है और कंकड़ वगैरह दिखता है। और वहाँ पे जो रवि है वो बोलता है ना सिर्फ बस इतना, हमें बहुत सारे कैमल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, मैं आपको पहले इकोसिस्टम बता देती हूँ। इकोसिस्टम हमारे इंटरेक्शन से बनी होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम से, सराउंडिंग से, एक दूसरे से, चाहे वो फिजिकल फैक्टर से हो या केमिकल फैक्टर से। पूरे के पूरे जो इन्वायरमेंट से सराउंड होते हैं, जो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं और एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं, उसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा। देखो, जैसे कि मुझे अगर फिजिकल फैक्टर में तो जैसे कि हम किसी चीज़ पे डिपेंड, जैसे वाटर पे डिपेंड है। ओके, अगर हम किसी जो प्लांट पे डिपेंड है तो फिर प्लांट भी हम पे डिपेंड है, क्योंकि हम कुछ कुछ जो प्लांट्स है वो बनाते हैं, फिर वो नेचुरली खुद भी बन जाती है। बट केमिकल फैक्टर में अगर मेरे को, अगर कहीं से भी अगर मैं खाना खा रही हूँ तो मुझे वो खाना है, एंड फिर उसके बाद मुझे एनर्जी मिलेगी। ओके, तो उसी एनर्जी को मैं यूज़ करूँगी, वो एनर्जी जो मेरे अंदर में गई है वो केमिकल फैक्टर हो गया। फिजिकली जो हम एक दूसरे से जैसे कि जो हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो हम पूरी के पूरे किस में डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट में डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम बोला जाता है, जिसमें हम एक दूसरे के से पूरे के पूरे इंटरडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, फिर हीरा जो है वो बोलते हैं कि वहाँ पे सिर्फ कैमल्स ही देखने के लिए नहीं मिलते हैं, वहाँ पे आपको स्नेक्स भी मिलेंगे, लिज़ार्ड्स भी मिलेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलेंगे। तो रवि ना बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, और वो बोलता है कि जो ये एनिमल्स हैं, जो वेजिटेशन है, और जो पीपल जिस तरीके से रह रहे हैं, वो प्लेस टू प्लेस क्यों वेरी करते हैं, और वो जिस प्लेस में रह रहे हैं उसी की तरह से क्यों ढल जाते हैं, वो क्यों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ओके,
फिर जो टीचर बोलते हैं कि हाँ, वो जिस कंडीशन में रहते हैं उसी में वो पूरी की पूरी तरीके से ढल जाते हैं। जैसे कि जो पूरे जो प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, वो एक-दूसरे के सराउंडिंग, जैसे कि अगर मैं कश्मीर में रह रही हूँ तो मैं अपने सराउंडिंग से पूरी की पूरी तरीके में डिपेंड हो जाऊँगी। अब मैं तो जैसे कश्मीर में रह रही हूँ, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो फिर मैं जैसे राजस्थान का कपड़ा पहन के वहाँ नहीं रह सकती ना, तो मैं पूरी की पूरी जो है वहाँ के जो वेजिटेशन, अब वहाँ पे तो कैक्टस वगैरह नहीं होंगे, वहाँ पे जो ठंडी वाली चीज़ें वो वहीं होंगी। तो हम उस तरीके से अपने सराउंडिंग में पूरी की पूरी तरीके से ढल जाते हैं। हम एक-दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। जो भी वहाँ पे जो होते हैं, हमें एक-दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ओके। और जो रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज़्म में, और जो रिलेशन होता है ऑर्गेनिज़्म में और सराउंडिंग्स में, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज़्म और ऑर्गेनिज़म्स और जो सराउंडिंग होती है, वो सारे के सारे क्या फ़ॉर्म करते हैं? इकोसिस्टम, ओके। इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे रेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डेज़र्ट्स हो गए, लेक, माउंटेन, रिवर, ओशन, और जो इवन स्मॉल पाउंड जो है सबसे छोटा तालाब, वो भी जो है हमारे इकोसिस्टम को बनाता है। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उसे ना 5 जून को मनाया जाता है पर ईयर, ओके। हर साल उसे मनाया जाता है। और जो बार्टर सिस्टम है, जिसमें लोग जो है, जैसे कि अगर मुझे आपसे कोई कपड़े चाहिए तो मैं आपको अपना मान लो गेहूँ देकर, मैंने आपको अपना जो वीट देकर मैंने आपसे वो कपड़े ले लिए, और आपने मुझे, मतलब पैसे हम लोग ने नहीं लिए, लेकिन हम लोग ने जो सामान है, मटेरियल, उसका एक्सचेंज किया, उसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स, अब हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने वाले, तो ह्यूमन बींग्स जो है ना, वो पूरे के पूरे तरीके से एनवायरनमेंट में रहते हैं। मतलब अब एनवायरनमेंट इन द सेंस, वो मतलब पूरा जो अपने नीड के हिसाब से और मॉडिफाई करते पूरे एनवायरनमेंट को, नेचुरल एनवायरनमेंट को। जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने आप में ढाल लेते थे पूरा। वो क्या करते थे, सिंपल लाइफ जीते थे, केव वगैरह में रहते थे, झाड़ वगैरह में रहते थे, और फिर उसके बाद वो लोग हंटिंग करते थे और खाना खाते थे, बस रहते थे, बस उनका जीने का ही एक मकसद था। लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो लोग ने जो है और वैराइटीज़ सीखने लगे। जैसे कि ह्यूमन लोगों ने, मतलब जो ह्यूमन बींग्स थे पहले, उन्होंने सीखा कि कैसे चेंज करना है, यूज़ करना है एनवायरनमेंट को। फिर उसके बाद उन्होंने लर्न किया कि कैसे क्रॉप को ग्रो करना है, डोमेस्टिकेट करना है एनिमल्स को, और एक जो परमानेंट शेल्टर बना के रहना है। व्हील इन्वेंट किया उन्होंने, सरप्लस फूड उन्होंने प्रोड्यूस किया, बार्टर सिस्टम को उन्होंने इमर्ज किया, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, कॉमर्स डेवलपमेंट किए। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया उन्होंने, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन आ गया। पहले के लोग चल कर जाते थे या एनिमल वगैरह पे लेके जाते थे चीज़ों को, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन आ गया, तो फिर क्या हो गया, सारी चीज़ें और फास्टर होने लगी। इन्फॉर्मेशन का रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें कम्युनिकेशन और ज़्यादा जो है ईज़ी हो गई, किसी से बात करना। हम जल्दी किसी को भी कोई भी मैसेज पहुँचा सकते हैं, अगर वो कोई भी कोने में हो वर्ल्ड के। ओके। आपने कभी क्या ये देखा है कि जो अगर जूस है, आप उस जो वाटरमेलन का जूस है, अगर आप उसे समर में पियोगे, तो आपको कुछ अलग अलग टेस्ट आएगा, आप उसे पसंद करोगे। लेकिन जो रोस्टेड पीनट्स है, वो आप सिर्फ़ कब पसंद करोगे, विंटर्स में। आप उसे गर्मी में इतना गर्म तो नहीं खा सकते ना, तो एक परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। क्यों? ह्यूमन्स को लर्न करना चाहिए कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे ढलना है, रहना है, और उसे कितना पीसफुली उसे यूज़ करना है, ना कि हमें उसे डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन लोग जो है ना, इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो लोग अपने वे से पूरे जो है फॉरेस्ट को करते जा रहे हैं, पानी को वेस्ट करते जा रहे हैं। तो उतने अच्छे से जो हार्मोनियस वे में वो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो है इसे बहुत ही अच्छे से और लिमिट लिमिट में रहकर हमें इस सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। जितना हम करते हैं, हम उसे बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसे बचाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।